हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व त्योहारों पर फतवे जारी होते हैं, धारा 144 लगाई जाती है कि आपकी यात्रा नहीं निकलेगी, और उधर उदयपुर में पीएफआई को परमिशन दी जाती है कि आप निकालो यात्रा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कन्हैया की मृत्यु, कन्हैया की दर्दनाक हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े उसका गला रेंग दिया जाता है, उसको मुआवजा देने तक ये सरकार आ नहीं बढ़ती है, न्याय देने तक की ये काम नहीं करती है। और उधर गौ तस्कर हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा में कहीं मारा जाता है, उसके घर जाके मुख्यमंत्री 25 लाख की घोषणा करते हैं। उधर जयपुर के अंदर रोड एक्सीडेंट में मुस्लिम समाज का एक युवक मर जाता है, आपस में दोनों मुस्लिम होते हैं। उसके बाद बाजार के अंदर जिस प्रकार से बाजार के व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, उसी दिन शाम को गहलोत जी उस मरने वाले व्यक्ति को 50 लाख का मुआवजा घोषित करते हैं। यह है गहलोत की रीति और नीति। आपके यहां भी बहुत घटनाएं हुई होंगी। आदरणीय रमलाल जी, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास पर बैठी रही धरने पर, सरकार ने कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस को ऑर्डर देकर उनको घसीट घसीट कर जंगल में छोड़ के आए, उनको तो मुआवजा देने की बात नहीं। और उधर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली है सरकार, जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करती है, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास से, सचिवालय से ऑर्डर आया है। हमने सुना, अखबार में भी देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर कहा कि मुस्लिम भाइयों के त्योहार का, रमजान का महीना है, वहां पर लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा सुचारू रखी जाए। मेरी नजर में जो मुख्यमंत्री आवास है, इस प्रकार के जो फतवे जारी करते हैं, ये जो मुख्यमंत्री आवास नहीं हुआ है, ये तो फतवा हाउस बन चुका है आज के समय पर। कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का किसान, देश का गरीब, देश का युवा आगे बढ़े। इनकी मानसिकता ठीक उसी प्रकार से है कि लोगों को पिछड़ा रखो, गरीब रखो, लोग आशावादी बनकर रहे। नेताजी गांव में आएंगे, गांव में कहेंगे कि भाई लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, हल्दी ले लो, लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, 100 यूनिट बिजली की ले लो। अरे इतना भोला समझा है कि हमारे किसानों को, हमारे राजस्थान की जनता को। ये वो भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो आज चांद पर तिरंगा लहराता है। ये वो भारत है आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। ये वो भारत है कि जो आज इतनी ताकत रखता है कि देश के दुश्मन यहां आकर किसी प्रकार से भी कोई हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाने का अगर काम करते हैं, तो हमारे जवान वहां जाकर उनकी छाती में खंजर ठोक के आते हैं। ये तो वीरों की भूमि हमारी पूरी। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन सब बातों को। तो ये ऐसी कांग्रेस, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वोट का ही तो कमाल हुआ है। हमने विश्वास कर इन पर वोट दिया, और इनके वोट के कारण आज राजस्थान को जो अपमानित लज्जा का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के सामने, इन कांग्रेस के कारण राजस्थान का युवा दर दर की ठोकरें खाता है। एक नहीं 17-18 बार पेपर लीक होता है, पेपर बेच के खा गए कांग्रेस के लोग। इस कांग्रेस के कारण राजस्थान में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चली है, फिरौती मांगी जाती है, वसूली की जाती है, और इनके विधायकों के द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करना, खनन पर कब्जा करना, ये सरेआम हमको देखने को, सुनने को मिलता है। ये कोई राजस्थान में रामविलास जी कभी ऐसा होता था क्या कि यहां पर सरेआम बाजार में फायरिंग होती है, व्यापारियों को धमकी मिलती है, और तो और आपस में गैंगवारी, गुंडे मवाली भी करने लग गए हैं कि राजस्थान में राज कौन करेगा। उनमें भी आपस में रोज गैंगवार की घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं। ये स्थिति किसके कारण हुई?
कांग्रेस के कारण। भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ गई। उसी के साथ में हर क्षेत्र के अंदर जहां पर महिलाओं की बात करेंगे तो नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के साथ बलात्कार की छेड़छाड़ की घटनाओं में। ये राजस्थान के अंदर ऐसा हो, हम राजस्थान वासियों को जिस प्रकार से अपमानित इस कांग्रेस शासन में होने का ये जो हमको देखना पड़ा है कि राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को 11 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, डंडों से पीटा जाता है, मारा जाता है, नहीं मरती है तो जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। ऐसी घटना राजस्थान क्या सहेगा? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस।